अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हमारा पार्ट नंबर 43 है। आज हम आपके लिए लाएंगे फ्यूचर सिंपल टेंस कंप्लीट। हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, और आज हम एक ही क्लास में फ्यूचर सिंपल सारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, टैग क्वेश्चन, ये सब हम कवर करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो आज हम चल रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की तरफ। फ्यूचर सिंपल टेंस का मतलब ये है कि कोई काम हमने प्लान कर दिया, सही है, किसी काम का हमने मंसूबा बनाया कि हमने आने वाले वक्त में करना है। अभी हुआ नहीं है वो काम, अभी वो काम हुआ नहीं है, बल्कि वो काम हमने आने वाले वक्त में करना है। ठीक है, हमने उसका इरादा कर लिया, हमने उसका मंसूबा बना दिया कि हम ये करेंगे, उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस लाते हैं। समझ में आई आपको बात? याद रहेगी कि फ्यूचर सिंपल टेंस कब लाते हैं? कोई काम हम फ्यूचर में करेंगे, हमने इरादा कर लिया, प्लान कर दिया, तो हम उसके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अभी जितने भी टेंस आएंगे इन सब टेंसेज में हमारे लिए एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी होगी, वो है हेल्पिंग वर्ब। चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी होगी। इसको आपने अपने जहन में रखना है। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर आपके सामने लिख देता हूँ अफर्मेटिव का। याद रहेगा अफर्मेटिव, ए फॉर अफर्मेटिव, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट लाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हमने लाना है विल। सही है, ये विल जो है ये फ्यूचर की अलामत है। ठीक है, और विल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आएंगे तो ये बन जाएगी फ्यूचर सिंपल की अलामत। ठीक है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ये अलामत बन जाती है किसकी? फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल टेंस में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद रिमेनिंग जो भी है आपकी, ये अफर्मेटिव टेंस हमारा बन जाएगा। अगर नेगेटिव बनाना हो आपने तो क्या करना है? बिल्कुल सेम है, नेगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर हर टेंस में सेम है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लाना है। ठीक है, नेगेटिव का तरीका क्या है? सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है यहाँ पे विल है, इसके साथ आपको नोट लगाना है। ठीक है, अच्छा, विल और नोट का कॉन्ट्रैक्शन भी लिख देते हैं, आपको आपके जहन में रहे। वो क्या है? वॉन्ट। याद रहेगा, वॉन्ट, WON, और अपोस्ट्रोफी लगाएं, उसके बाद T लगाते हैं, ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, वॉन्ट। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट, सिंपल एज सिंपल, और आगे बाकी सारा वही होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस लाना है तो फिर सेम तरीका आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको अफर्मेटिव को सामने रखना है अपने। अफर्मेटिव आपके जहन में होना चाहिए कि अफर्मेटिव क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, विल आता है, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, और ये सारी चीज़ अफर्मेटिव आपके सामने है। आपने सिर्फ ये करना है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लाना है, बस ये है, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। ठीक है, तो मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, नोट कर लें ताकि आप विल आ जाएगा, उसके बाद आपने लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको रिमेनिंग जो भी है आपका वो लेके आना है, और साथ में प्लस क्वेश्चन मार्क भी आपको साथ में लाना होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप नोट करें, फिर हम इसके बाद एग्जांपल्स लिखते हैं इसकी। तो आपने स्ट्रक्चर समझ लिए कि फ्यूचर में कोई काम हमने अगर करना है, हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, की है हमने, उसकी प्लानिंग हमने की हुई है कि हम ये काम करेंगे। सही है, तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रक्चर लाना है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आपको ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, इसमें कोई एस वगैरह लगाने का कोई, यानी कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होने का कोई चांस नहीं है। हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल विल ही आएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगा इसके लिए। सही, तो एग्जांपल देख लीजिए। ये हमारा बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ही विल कंप्लीट हिज असाइनमेंट्स। अब यहाँ पे आप देखें अगर, तो सब्जेक्ट क्या है? ही सब्जेक्ट आ गया हमारा, विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, सही है, और कंप्लीट वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म आ गई, और उसके बाद हिज असाइनमेंट्स, अपने असाइनमेंट्स, वो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करेगा। ठीक है, वो अपना होमवर्क यानी असाइनमेंट्स कंप्लीट करेगा। तो ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट पूरा। ठीक है, हिज असाइनमेंट्स पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको।
अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हमने सिर्फ विल के बाद नॉट लगाना होगा नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो नेगेटिव बना लें, फिर आसान है, ही विल नॉट कंप्लीट हिज असाइनमेंट, असाइनमेंट्स। अच्छा, इंट्रोगेटिव बनाना है, इसका मतलब है वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेगा, इसका मतलब है वो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करेगा। और इंट्रोगेटिव अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल ही कंप्लीट हिज असाइनमेंट्स, क्वेश्चन मार्क भी आ गया आखिर में। विल ही कंप्लीट हिज असाइनमेंट्स, वो क्या वो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करेगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ही विल ओपन द डोर, वो दरवाज़ा खोलेगा, ही विल नॉट ओपन द डोर, वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, विल ही ओपन द डोर, क्या वो दरवाज़ा खोलेगा। ही विल ड्राइव द कार, वो कार चलाएगा, ही विल नॉट ड्राइव द कार, वो कार नहीं चलाएगा, विल ही ड्राइव द कार, क्या वो कार चलाएगा। ही विल ऑपरेट द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर चलाएगा, ही विल नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर नहीं चलाएगा, विल ही ऑपरेट द कंप्यूटर, क्या वो कंप्यूटर चलाएगा। ही विल फ्लाई द काइट, वो पतंग उड़ाएगा, ही विल नॉट फ्लाई द काइट, वो पतंग नहीं उड़ाएगा, विल ही फ्लाई द काइट, क्या वो पतंग उड़ाएगा। ठीक है, सेंटेंसेस बनाएं। दे विल ब्रेक माई ग्लासेस, दे विल नॉट ब्रेक माई ग्लासेस, विल दे ब्रेक माई ग्लासेस। ठीक है, कोई मुश्किल, बिल्कुल आसान है। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ ये जो एग्जांपल मैंने बोली है ना, ये भी आप अपने पास लिख लें एग्जांपल के तौर पर ना, ताकि आपके जहन में रहे कि हम इस तरीके से बनाएंगे। एक तो ये बोर्ड वाला आपने कॉपी करना, दूसरा मेरी बोली हुई एग्जांपल्स आप ये भी नोट कर लें, काम आएंगे आपके। अच्छा दूसरी बात, मैं अभी कुछ सेंटेंसेस आपके सामने बोल रहा हूँ पास्ट सिंपल के, यानी वो काम के जो हो गया है, सही है, पास्ट में माजी में हुआ है कोई काम, उसकी एग्जांपल मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। आपने वो नहीं लिखनी, ना उसकी ट्रांसलेशन मुझे लिख के बतानी है, बल्कि आपने उनको फ्यूचर सिंपल में चेंज करके मुझे बताना है। ठीक है, नंबर 1, आई स्टडीड हार्ड, मतलब मैंने मेहनत से पढ़ा, सही है, मैंने मेहनत से पढ़ा। नंबर 2, आई रोड अ हॉर्स, मतलब मैंने घोड़ा चलाया। नंबर 3, आई वॉश्ड माई हैंड्स, समझ आपको मतलब समझ में आ गया होगा, आई वॉश्ड माई हैंड्स। नंबर 4, आई रेड अ न्यू बुक। नंबर 5, आई मेड अ वीडियो। नंबर 6, I cleaned the room. Number 7, I fixed my bike. I fixed my bike. Number 8, I traveled by an aeroplane. Number 9, I built a beautiful building. Number 10, I wrote my homework. ये 10 हो गए आपके अफर्मेटिव के। ठीक है, ये अफर्मेटिव के आपने इनको किस में चेंज करना है, ये मैंने पास्ट वाले बोले हैं, पास्ट सिंपल वाले, आपने फ्यूचर सिंपल बनाना है इनका सब फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फ्यूचर सिंपल बनाने के बाद आपने हर सेंटेंस के नीचे, अच्छा ट्रांसलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जब आप मुझे सुनाएंगे वॉइस, ये तो पिक्चर आप मुझे सेंड करेंगे ना लिख के, जब आप मुझे वॉइस सुनाएंगे तो वॉइस में आपने मुझे ट्रांसलेशन साथ में बतानी है कि इसका मतलब क्या है, जो सेंटेंस बोल रहे हैं आया मतलब पता है कि नहीं है। सेंटेंस ट्रांसलेशन लाजमी बोला करें साथ में। बाद स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश रीड करके मुझे सुना देते हैं, ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका। आपको जब तक मतलब पता नहीं होगा कि कहाँ क्या जा रहा है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने जो सेंटेंस मैंने पास्ट में बोले हैं आपने फ्यूचर सिंपल में सब चेंज करने हैं, और हर सेंटेंस के नीचे 2 जुमलों की जगह छोड़नी है, 2 लाइन्स छोड़ के आपने आगे दूसरा सेंटेंस लिखना है। तो फिर जो आपने जगह छोड़ी होगी, एक में आप उसका नेगेटिव लिख लेंगे, एक में आप उसका इंट्रोगेटिव लिख लेंगे, आपका काम जो है वो पूरा हो जाएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आप में से लाजमी होंगे जो मुझे खुद से टैग क्वेश्चन बना के दिखा देंगे, मेथड सारा वही का वही है, टैग क्वेश्चन का मेथड चेंज नहीं है, सिर्फ ये है कि विल नॉट को आपने, जब आप फ्यूचर की बात करेंगे तो विल नॉट आएगा ना आखिर में, अफर्मेटिव टैग क्वेश्चन के आखिर में विल नॉट आएगा, तो विल नॉट जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन करके वॉन्ट कर देंगे। मैंने कॉन्ट्रैक्शन आपको बता दिया पहले से, सही है।
तो वॉन्ट, सही है। मैं एक एग्जांपल दे दूं, आई विल गो टू स्कूल, वॉन्ट आई, मैं स्कूल जाऊंगा ना। आई विल गो टू स्कूल, वॉन्ट आई, मैं स्कूल जाऊंगा ना। ठीक है, तो ये सारे आपके लिए बना दिए। इस तरीके से आप सारे बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको टैग क्वेश्चन वाली बात भी समझ में आ गई। कुछ स्टूडेंट्स मुझे टैग क्वेश्चन भी बना के दिखा देंगे, ठीक है। और जो ना बना के दिखा सकें कोई मसला नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा सर ये एक्सप्लेन कर दें, तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा या फिर आप मुझे व्हाट्सअप पे बता दीजिएगा, मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। आज की क्लास बड़ी मज़े की है, बड़ी डिटेल्ड है, मुख्तसर है लेकिन जामे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।